Good morning, dear students. Today I am Ram Naresh Prasad, teacher of SST. I am going to teach you economics, chapter 2, sector of the Indian economy. Sectors of the Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सेक्टर मीन्स यहाँ पर क्षेत्रक होता है। सेक्टर को हम लोग हिंदी में क्षेत्रक बोलते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रक कोई जो है सेक्टर कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, इजी वर्ड है, जिसका अर्थ यही हुआ कि जितने भी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are done by us are divided into 3 categories. हम लोग कहने का मतलब है, क्षेत्रक का मतलब यही हुआ कि हम लोग जितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं उसको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वह है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। This division as a sector is on the basis of work characteristics, काम की लक्षण और उसके विशेषताओं के आधार पर इसे सेक्टर में डिवाइड किया गया है। On the basis of work characteristics, all economic activities are categorized into sectors. जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसको सेक्टर में एज ए सेक्टर के रूप में डिवाइड किया गया है। सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर है ना, एनी एम्प्लॉय और वर्कर हैज ए क्लोज कंपैक्ट टू नेचर। वो प्रकृति से उसका ज़्यादा नज़दीक का जुड़ाव होता है और उससे प्रकृति से जो कुछ वो अपने श्रम करके कुछ वस्तुएं प्राप्त करते हैं तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, रेयरिंग कैटल, माइनिंग, ये सारे जो एक्टिविटी है ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। कारण इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसका नेचर से बिल्कुल कंपैक्ट अटैचमेंट होता है, बहुत नज़दीकी होता है। वो कुछ श्रम करके प्रकृति से वो डायरेक्ट कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे फार्मर, वो नेचर से उसका बहुत क्लोज और कंपैक्ट अटैचमेंट होता है और खेतों को जोत करके इरिगेट करके वो फसल उगाता है। उसी तरह से कोई रेयरिंग कैटल जो मवेशी को पालता है और वो मिल्क प्रोडक्शन करता है, हंटिंग शिकार करता है, ओपन नेचर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इस तरह के माइनिंग, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ही कोई वर्कर जो है एक्सट्रैक्शन करता है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना थ्रू दी माइनिंग प्रोसेस। तो इस तरह फिशिंग, मछली पकड़ना, बिल्कुल ही वो काम जो होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में होते हैं। इस तरह से अगर वर्क का जो है नेचुरल अटैचमेंट होता है तो उस तरह के वर्क को हम प्राइमरी सेक्टर वर्क्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को लेकर उसको हम न्यू फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, कोई नई रूप देते हैं, तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना।
और मैन्युफैक्चर विनिर्माण, वस्तु का कोई विशेष निर्माण करना, तो उसको हम कहते हैं, उस सारे काम को हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मर ग्रो व्हीट क्रॉप, गेहूं का उत्पादन करता है, व्हीट प्रोडक्शन करता है, और उस व्हीट से कोई दूसरे व्यक्ति जो है सेकंड पर्सन, अनदर पर्सन ले करके उसको जो है फ्लोर बनाता है, आटे बनाता है, और फिर नेक्स्ट और पर्सन जो है उस फ्लोर से, आटे से कोई एडेबल थिंग बनाता है, माने खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स बनाता है। तो इस तरह के प्रोसेस जो होता है माने प्राइमरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने का, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्रिया को ही हम सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे वुड कटर जो है, वुड कटिंग, ये प्राइमरी एक्टिविटी, बस उस वुड से मैन्युफैक्चरिंग करना, माने फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर। अगर कोई लकड़ी जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त जो लकड़ी से हम कोई फर्नीचर आदि बनाते हैं, तो उस तरह की क्रिया को हम सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे। और इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। थर्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज सर्विस सेक्टर। जितने प्रकार की सेवाएं हैं, है ना, जितने प्रकार की सेवाएं हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज come under, all type of services come under टर्सरी सेक्टर। कितने प्रकार की सेवाएं, टीचिंग, नर्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डीलिंग, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिंग, ये सारे तरह की जो सर्विसेज हैं, वो सारे सर्विस को हम टर्सरी सेक्टर में कहते हैं, है ना। और नेक्स्ट है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। हम एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जो है, या जो कहने का मतलब जो तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को, हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं। तो हम उसकी तुलना करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उसमें उसके जो वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके आधार पर वी कैन कंपेयर अमंग थ्री सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके काम के जो विशेषता होती है, काम के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके आधार पर हम वी कैन कंपेयर द थ्री सेक्टर्स। एक क्वेश्चन है कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हम कैसे जो है प्रत्येक सेक्टर के हम टोटल प्रोडक्ट की जानकारी कर सकते हैं, और कैसे जो है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को हम काउंट कर सकते हैं, जानने के लिए कि एक सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन क्या है ना। हाउ डू वी काउंट the various goods and services and know the total production in each sector। हम कैसे जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं को गिनती कर सकते हैं, और प्रत्येक सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को हम जान सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेक्टर का जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होता है, जो उस सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में किसी खास अवधि में जो उसका उत्पादन होता है, किसी खास पीरियड में, है ना, उस सेक्टर का जो फाइनल गुड्स एवं सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसके हम टोटल
जोड़ करके ही हम जो है किसी भी सेक्टर के बारे में जान सकते हैं कि उस सेक्टर में क्या प्रोडक्शन हुआ। कहने का मतलब अगर कृषि यानी प्राइमरी सेक्टर के स्पेशली कृषि सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत अगर हम कृषि सेक्टर का जो है हम काउंट करना चाहेंगे तो इसके लिए हम उसके फाइनल गुड एंड सर्विस को काउंट करते हैं जो किसी खास वर्ष में, एक वर्ष में है ना, एक वर्ष में जो प्रोड्यूस हुआ है, किसी खास वर्ष में जो प्रोडक्शन हुआ है, क्या चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको जोड़कर उस प्रत्येक सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को हम जान सकते हैं। कहने का मतलब हम प्रत्येक सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को जानने के लिए उसके फाइनल गुड्स एवं सर्विस को हम टोटल करते हैं, है ना, उस सेक्टर के फाइनल एंड गुड सर्विस को हम काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद ही उस सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को हम जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम स्पेशली हम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेते हैं तो एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं के बाद फिर उसके आटे बनाए जाते हैं, फ्लोर बनाए जाते हैं, फ्लोर के बाद फिर बिस्किट्स आदि बनाए जाते हैं। तो हम उस सेक्टर का जो फाइनल